हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, जो कि टीचिंग पोजीशन के लिए आया है। तेजपुर विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वैकेंट टीचिंग पोजीशन फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट एंड सेंटर। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5 जुलाई 2022 अप टू 11:59 PM. Details of vacancy, other terms and conditions are available at the university website www.teju.arnet.in पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग इस एडवर्टीजमेंट को आगे डिटेल में देखते हैं। लास्ट डेट आपको है 5 जुलाई 2022। लास्ट डेट, उस डेट तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि इसका कॉपी किस किस को भेजा गया है, तो हम लोग उसको नहीं देखते हैं, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट एंड द लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट 6 जून 2022। 6 जून को ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे आ गया था और लास्ट डेट 5 जुलाई है। और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ड्यूली साइन हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज 15 जुलाई 2022। यानी कि 5 जुलाई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर उस ऑनलाइन फॉर्म को साथ ही जो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसका फोटोकॉपी सबको आपको बाय पोस्ट ड्यूली साइन करके हार्ड कॉपी भेजना है। और उसका लास्ट डेट है 15 जुलाई। अप्लीकेशन फ़ी है, उसका अमाउंट है 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल अप्लीकेशन फ़ी होगा। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी या फिर एससी या फिर एसटी के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट होगा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र आपको करना है। अप्लीकेशन मस्ट सबमिट कॉपी ऑफ द ई जनरेटेड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसको जब आप हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं तो वहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट भी आपको भेजना है। अप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आप teju.rec.samarth.edu.in पे जाके आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके इसको अप्लाई करना है। प्रोफेसर के लिए जो सैलरी होगा वो जो एकेडमिक लेवल 14 होता है वो मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 13 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 10 मिलेगा सैलरी। तो ये बात हुई सैलरी की, जो कि 7 CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए दी जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा रिवाइज्ड होते रहता है टाइम टू टाइम। यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब देखते हैं कि कहाँ कितना पोस्ट खाली है और किसके लिए कौन अप्लीकेबल है, किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट खाली है। अगर आप सोशल वर्क के नहीं हैं और किसी दोस्त को या फिर किसी फ्रेंड को या फिर फैमिली मेम्बर को जानते हैं जो कि अदर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, तो आप ये वीडियो उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है 2022 का। एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन है फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सीट है वो उसका डिटेल दिया गया है। लाइक सारे डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, अप्लाइड साइंस, केमिकल, कल्चरल स्टडी, सब में अलग अलग पोस्ट है। प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे सोशल वर्क में एक पोस्ट खाली है, जो कि यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर आता है। उस पोस्ट के लिए सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और यहाँ पे सोशल वर्क के लिए प्रोफेसर में ही पोस्ट आया है, एसोसिएट प्रोफेसर में वैकेंसी नहीं है। साथ ही अब देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सोशल वर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो सिर्फ प्रोफेसर पोस्ट के लिए सोशल वर्क का एक वैकेंसी आया है। और यहाँ पे एब्रिविएशन दिया गया है इस एडवर्टीजमेंट में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप देख सकते हैं। अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेफर टू पेज नंबर 8 बिलो for detail of relevant subject field of specialization for each of department. Specialization is prescribed for the unreserved post as a assistant professor only. यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है, आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो भी एलिजिबिलिटी है फॉर द प्रोफेसर पोस्ट उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि आप किस ब्रांच के होंगे तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अदर डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर पोस्ट है उसके लिए जो यहाँ पे जैसे सोशल वर्क है, यहाँ पे सेकेंड लिस्ट में सोशल वर्क आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है सोशल वर्क। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है कि
एन इनिमेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री, PhD डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, एलाइड रिलीवेंट सब्जेक्ट, डिटेल बिलो सेपरेटली, एंड द पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी relevant engaged in research with evidence of published work with the minimum of 10 year of research publication in peer reviewed of UGC listed care और total research score of 120 होना चाहिए as per criteria given, यानी कि कम से कम 10 आपका पब्लिकेशन होना चाहिए किसी भी अच्छे जर्नल में, एंड आपका जो स्कोर होता है, रिसर्च स्कोर होता है, वो कम से कम 120 होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है किसी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग PhD डिग्री इन रिलेवेंट एंड एलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन में कैन ऑल्सो अप्लाई, बट उनके पास होना चाहिए कम से कम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि PhD और 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत मैंडेटरी है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। सोशल वर्क के लिए एक पोस्ट आया है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि क्या कुछ होना चाहिए, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग सोशल वर्क को देख रहे हैं, तो हमने उससे देख लिया है। साथ ही यहाँ पर अदर डिटेल्स रिलीवेंट कंसर्न ब्रांच दिया गया है कि आप किस पोस्ट के लिए किस ब्रांच के हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपका PhD किस में होना चाहिए, बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए, और मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। इस तरह से आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड किस पोस्ट के लिए कैसे रिक्वायर्ड है वो दिया गया है। जैसे कि यहाँ सोशल वर्क में दिया गया है, हम सोशल वर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सोशल वर्क को ले लेके बात करेंगे। सोशल वर्क के लिए रिलेवेंट सोशल साइंस डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी सोशल साइंस के डिसिप्लिन से आप हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अगर आपने उससे ग्रेजुएशन किया है। साथ ही सोशल वर्क से आपका यहाँ पे मास्टर होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप PhD हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस का कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे चलेगा। तो ये हुई बात सोशल वर्क की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया, आप देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी क्राइटेरिया, सो यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल एंड फिल अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इफ़ यू आर एलिजिबल, जस्ट गो टू वेबसाइट एंड फिल ऑनलाइन application, then download it, and along with the self-attested photocopy of your all testimonial and experience certificate, send the hard copy to the university एड्रेस। सो यहाँ पे ऑल अबाउट दिस वैकेंसी आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को लेके आएंगे, चर्चा करेंगे फॉर द सोशल वर्क फ्रेटर्निटी, जो कि सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल वर्क वाले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल का 2 साल होने वाला है, 19 जून को हो जाएगा 2 साल, और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ मेहनत कर चुका है इस चैनल के लिए, और आप सबका प्लीज़ सपोर्ट चाहिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।